हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। चुनाव में काले धन का प्रवाह रोकने के लिए 24 घंटे काम करेगा आयकर विभाग का कंट्रोल रूम। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में काले धन का प्रवाह प्रसार रोकने के लिए आयकर विभाग ने खास रणनीति तैयार की है। अवैध तरीके से नकदी इधर उधर ले जाने की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं। रांची स्थित मुख्यालय में 24 घंटे कार्य करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1834555018 और व्हाट्सएप नंबर 9693510277 पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त काले धन के संबंध में सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक नकदी की सूचना पर क्विक रिस्पांस टीम तुरंत एक्शन मोड में रहेगी। नकदी के स्रोत एवं उसकी सत्यता की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को बताना होगा कि राशि कहां से मिली है, कहां ले जाई जा रही है और किस मकसद से ले जाई जा रही है। स्पष्ट और वैध जानकारी नहीं मिलने पर धन जब्त कर लिया जाएगा। झारखंड में आयकर विभाग के सभी रेंज और जिले में नोडल ऑफिसर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। क्विक रिस्पांस टीम को सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री रिस्पांस टीम रिजर्व रहेगी। होली के दौरान सुरक्षा की तैयारियां पूरी। झारखंड में होगी 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय की स्तर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिले जो पुलिस की नजर में विशेष रूप से संवेदनशील है, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा में वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इन 5 जिलों में एक एक कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है, जबकि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और हजारीबाग में एक एक कंपनी रैब की तैनाती की गई है। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग में आंसू गैस दस्ते को लगाया गया है। शहर में यातायात नियम उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में शनिवार को 251 लोगों का चालान काटा गया। इस दौरान नो हेलमेट, नो डीएल, ब्लैक फिल्म व अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों का गूगल मैप से फोटो खींचकर चालान किया गया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से झारखंड के सिर्फ इन्हीं 5 संस्थानों के लिए मिलेगा लोन। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ 5 संस्थानों के विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। इन संस्थानों में बीआईटी मिश्रा, आईआईएम रांची, आईएसएम धनबाद, एक्सएलआरआई जमशेदपुर तथा निर्मला कॉलेज रांची ही शामिल है। झारखंड के अन्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसका कारण है कि उक्त शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 200 के अंदर नहीं है, वही इन्हें रैंक से न्यूनतम A ग्रेड नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के गुरुजी क्रेडिट कार्ड से देश भर के 2057 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें झारखंड से जहां सिर्फ 5 ही संस्थान है, वहीं महाराष्ट्र से सबसे अधिक 435 संस्थान सूचीबद्ध है। स्थिति यह हो गई है कि झारखंड के विद्यार्थी यहां के अन्य संस्थान में पढ़ने या रिसर्च करने के लिए चाहकर भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। चतरा में शिक्षिका से 8000 रुपए घूस लेता बीआरपी रंगे हाथों गिरफ्तार। चतरा में एसीबी की टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए बीआरपी को 8000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हंटरगंज प्रखंड साधन सेवी सचिदानंद सिंह को जांच रिपोर्ट मैनेज करने के नाम पर शिक्षिका से घूस लेते हजारीबाग एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बीईओ के निर्देश पर बीआरपी ने नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय की जांच की थी। जांच रिपोर्ट मैनेज करने के नाम पर बीआरपी सचिदानंद सिंह 10,000 रुपए घूस मांग रहा था। पीड़ित नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय सोखा की सहायक शिक्षिका सह सचिव रीता कुमारी ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। मामले की जांच जब एसीबी ने की तो सही पाया। इसके बाद शनिवार को कार्रवाई करते हुए बीआरपी सचिदानंद सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपित को अपने साथ हजारीबाग ले गई। पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को मिला था बीपीएससी की प्रश्न पत्र छपाई का ठेका। ईओयू की जांच में हुआ खुलासा।
बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए पेपर लीक मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान कई परतें इस पेपर लीक कांड की खुल रही हैं। हजारीबाग से गिरफ्तार 2 अभियुक्तों शिवम और अनिकेत को रिमांड पर लेकर ईओयू ने पूछताछ की है। रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों से हुई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका मिला था, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। इधर पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 86 महिला अभ्यर्थियों को जमानत भी मिल गई है। ईओयू से पूछताछ में इन अभियुक्तों ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। यह भी पता चला है कि कोलकाता की इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रश्न पत्र लीक के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई इस बात की जांच कर रही है कि बीपीएससी ने पहले से बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रश्न पत्र की छपाई का काम क्यों दिया। आयोग को पहले से इसकी जानकारी थी या नहीं, या चूक किसके स्तर पर हुई। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, कहा विपक्ष को पीएम मोदी को हटाने की चिंता। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। इस बीच शनिवार को झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में लोजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, अंबेडकर जन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देव बिहारी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं झारखंड प्रदेश महामंत्री व सांसद प्रदीप वर्मा ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को स्वाभिमानी भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की चिंता है। पीएम ने पिछले 10 सालों से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। बिना छुट्टी के ही राष्ट्र सेवा, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, गांव, दलित, पिछड़ों, गरीब के कल्याण के लिए जुटे हैं। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आह्वान करते हुए कहा कि बूथ पर भाजपा को बहुमत दिलवाए ताकि तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा होगा। वहीं झारखंड के 14 लोकसभा सीट जीतने के साथ ही पूरे देश में 400 का आंकड़ा पार होगा। झारखंड में जल, थल और वायु मार्ग से मतदान कराने जाएंगे निर्वाचन कर्मी। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना और पोलिंग पार्टी को सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती है। राज्य में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए आयोग ने 29,521 मतदान केंद्र बनाए हैं, जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 57 मतदान केंद्र अधिक है। इन मतदान केंद्रों में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी दुर्गम क्षेत्र में है, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जल, थल और वायु मार्ग से निर्वाचन कर्मी मतदान कराने जाएंगे। राज्य में कुल 29,521 मतदान केंद्र में से करीब 80% मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। इनमें से 10% ऐसे मतदान केंद्र है जहां मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी को या तो हेलीकॉप्टर या ट्रेन या नाव से जाना होगा। छोटू रंगसाज हत्याकांड में छोटू गिरोह के शूटर ने ही की उसकी हत्या। उर्दू लाइब्रेरी के समीप मची अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के उर्दू लाइब्रेरी के समीप बाजार में छोटू रंगसाज हत्याकांड में जिन 2 अपराधियों मिंटू और सब्बीर का नाम सामने आया है, वे कभी छोटू रंगसाज गिरोह के लिए काम करते थे। दोनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इस बात की जानकारी पुलिस की टीम को हत्याकांड के बाद आरंभिक छानबीन में मिली है। मृतक की पत्नी ने भी घटना के बाद चीख कर दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है कि दोनों आरोपी पहले से गद्दार हैं। इसलिए पुलिस को आशंका है कि दोनों आरोपियों ने किसी काम को लेकर छोटू रंगसाज को दगा दिया होगा। इसी वजह से दोनों आरोपियों ने योजना तैयार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार छोटू रंगसाज का नाम गढ़वा में सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब उसने बस स्टैंड के विवाद में गुड्डू खान के 3 भाइयों की हत्या कर दी थी। बाद में छोटू रंगसाज के भी एक भाई की हत्या कर दी गई थी। इधर हत्या की घटना के बाद पुलिस ने छोटू रंगसाज के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव मौलाना आजाद कॉलोनी स्थित उसके घर पहुंचा दिया। साथ ही वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। छोटू रंगसाज की जिस समय हत्या हुई उस दौरान बाजार में भीड़ भाड़ थी और लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अचानक फायरिंग की आवाज सुनने के बाद लोग दहशत में आ गए। इस कारण वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अपराधियों के वहां से भागने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा पर सियासत, सीता सोरेन नहीं आ सकी रांची, पुलिस ने किया यह दावा। झामुमो छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुई दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सुरक्षा को लेकर शनिवार को झारखंड में सियासत गर्म रही। दरअसल सीता सोरेन को शनिवार को रांची आना था, लेकिन वह नहीं आ सकी। आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें जेट सुरक्षा मुहैया कराने से इंकार कर दिया गया। हालांकि इस संबंध में डीजीपी का कहना है कि सीता सोरेन को जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इससे जुड़ा कोई पत्र पुलिस विभाग को नहीं मिला है।
जानकारी के अनुसार सीता सोरेन ने रांची आने से सूचना उनके निजी कार्यालय से स्पेशल ब्रांच रांची डीसी एसएसपी को भेजी गई थी। पत्र भेजकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जेट श्रेणी सुरक्षा देने का आग्रह किया गया था। हालांकि रांची पुलिस प्रशासन ने जेट सुरक्षा देने से मना कर दिया। इस बाबत पूछने पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जेट सुरक्षा देने संबंधित कोई पत्र नहीं मिला है। डीसी ने जेट सुरक्षा या अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी पुलिस मुख्यालय से स्तर से होने की बात कही। इधर सीता सोरेन के निजी सहायक राकेश चौधरी ने बताया कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय समेत सभी जगह पत्राचार किया था। इसके बाद उन्होंने रांची डीसी व एसएसपी से बात की, पर चुनाव होने की वजह से जेट सुरक्षा नहीं देने की बात पदाधिकारी ने कही। झारखंड में होली पर बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। 27 मार्च से साफ रहेगा मौसम। झारखंड में आज मौसम साफ रहने वाला है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। होली के दौरान बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि होली के दौरान राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां बारिश हो सकती है। ऐसे में होली में खलल पड़ने की संभावना है। सुबह से राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर से एक बार फिर मौसम बदल सकता है, आसमान में बादल छा सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 मार्च यानी कि आज आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। 25 मार्च यानी कि कल राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह 26 और 27 मार्च को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम की ऐसी स्थिति 28 और 29 मार्च को भी रहेगी। इन दोनों दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार 25 मार्च को होली के दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में बादल गरजेंगे और वज्रपात भी हो सकती है, साथ ही बारिश भी होने की संभावना है। जिन जिलों में मौसम का मिजाज कुछ इस तरह रहेगा उनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है।